अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी विथ मेडिको क्लास मैट्रिक। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गैस एक्सचेंज क्या होती हैं। गैस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है, दिस इज़ अ प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म exchange their gases between the body and environment। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कैसे अपनी बॉडी को और अपने इन्वायरमेंट्स के दरमियान में ये अपने आप को गैसेस एक्सचेंज करते हैं, अपने आप की गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अगर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो डे टाइम में वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंटेक करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन को जो है वो एक्सेल करते हैं। और अगर हम रात की बात करें तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। इसका अपोजिट प्रोसेस जो है वो ह्यूमंस का होता है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन सच एज रिस्पायरेशन। अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करें, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, कुछ जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। वो ऑक्सीजन को कहाँ से इनहेल करते हैं? एनवायरनमेंट से। इनके कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। जैसे कि फोटोट्रोप्स क्या कौन से होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट, मीन्स कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट की मौजूदगी में वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लाइक प्लांट्स टू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें वो लाइट की मौजूदगी में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वाटर में रह के। और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो कि ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसमें हमें कह रहे हैं, एज स्टेटेड अबव, जैसे कि हमने ऊपर कहा है, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। पौधे जो प्लांट्स होते हैं वो गैस एक्सचेंज करते हैं दो प्रोसेस से। उन प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेकन करते हैं, मीन्स कि वो लेते हैं, वाइल ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट, ऑक्सीजन जो है वो आउट करते हैं। वेरियस इन रिस्पायरेशन, अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, ऑक्सीजन इज़ टेकन इन, सबसे पहले वो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, टेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, organic molecule by utilizing simple molecules such as carbon dioxide gas and water। अब प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। लाइट की मौजूदगी में वो रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ में रिएक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक ही होता है हमारे पास बनता जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो हमारे पास ग्लूकोज होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे प्रोसेस की, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ली जाती है, वाइल ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा बन रहा था, ग्लूकोज बना, उसके साथ हमारे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। बाय प्रोडक्ट हमारे पास एक ग्लूकोज बना था और एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनी है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन ऑन अदर हैंड टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, और इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड
फूड को यूज़ किया जाता है, क्यों? ताकि एनर्जी रिलीज़ हो। इन एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस परफॉर्म होता है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन रिलीज आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन exchange the process of exchange of gases in plants take place mainly through minute opening। कुछ minute opening होती हैं जिसके अंदर photosynthesis process परफॉर्म होता है प्लांट्स के लीफ के अंदर, उसको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। स्टोमेटा कहाँ मौजूद होता है? वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेज फॉर द रिस्पायरेशन। कुछ रूट्स होती हैं और स्टेम्स होते हैं, वो गैस एक्सचेंज करते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान। अब हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट पॉइंट है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो है वो ग्लूकोज बन रहा होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है। और इसको रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज टूट रहा है। इसकी जो है वो अपोजिट इक्वेशन है। इसकी अपोजिट इक्वेशन है C6H12O6 + O2 एंड देन फिर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद ATP। रिस्पायरेशन में क्या होगा? हमारे पास ATP बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या होता है? एक फूड को सिंथेसाइज किया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमने कौन से पढ़े थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो ही हमारे पास लाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे, हमारे पास कौन सा फूड बनेगा जो कि ऑर्गेनिक होगा और गैस हमारे साथ रिलीज़ होगी। यहाँ पे क्या करें? वही जो ग्लूकोज हमारे पास बना है वो जो है वो रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। वो खाना बनाता है उस वक्त ही, क्योंकि वो कहीं और से तो खाना नहीं लेगा ना, वो उसी खाने को बनाएगा भी और उसी खाने को तोड़ेगा। तो तोड़ने का प्रोसेस हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। क्या होगा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मिल के ही एक ऑर्गेनिक फूड बन रहा था। लेकिन अब रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि वही ऑर्गेनिक फूड ब्रेक डाउन हो रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। वो हमारे पास मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और विथ ATP, जिसको हमने एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उसकी फुल फॉर्म है, वो रिलीज़ होगी साथ में, बाय प्रोडक्ट बनेगा रिस्पायरेशन के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या? रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी की मौजूदगी में ही ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। कौन सा? फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स। और रिस्पायरेशन की बात करें तो डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। अब रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि रिस्पायरेशन को प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। इसकी वजह से लाइट एनर्जी की नीड नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? अकर इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होता है। और अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होता है। जैसे कि बात करेंगे प्लांट्स की, मैंने कहा भी कि प्लांट्स के अंदर भी रिस्पायरेशन परफॉर्म होगा, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। कौन सा? रिस्पायरेशन का। फिफ्थ पॉइंट क्या है? यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ किया जा रहा है। यही अपोजिट चीज़ रिस्पायरेशन में है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन गैस को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ किया जा रहा है। 7 पॉइंट क्या है कि टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। ये हमेशा दिन के टाइम पे होता है। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के टाइम पे परफॉर्म होता है। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो वो हर वक्त परफॉर्म होता है, ऑल द टाइम। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में और ह्यूमंस में एक रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है जो कि परफॉर्म होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑल द टाइम हो रहा है। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन के टाइम होता है, क्योंकि क्यों दिन के टाइम होता है? क्योंकि लाइट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम पे होती है। और 8 पॉइंट हमारे पास ये है कि क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल होगा तभी तो ये जो फूड है वो बनेगा। कौन सा फूड हमारे पास बन रहा है? ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज बन रहा है हमारे पास, तो वो तभी बनेगा जब क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की तो रिस्पायरेशन में क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैसे भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ठीक है। नाउ हमारे पास अब टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लूरल हम कहते हैं इसको, स्टोमेटा हम इसको क्या कहते हैं? प्लूरल में कहते हैं, लेकिन सिंगुलर हम क्या कहते हैं इसको? स्टोमा, जिसका मतलब है माउथ।
ये क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स के एपिडर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होती है। एपी मीन्स अबव और लेयर मीन्स डर्मिस, डर्मिस मीन्स लेयर, ठीक है। तो ये लीव्स के अपर पार्ट में मौजूद होती हैं, अपर पार्ट में कम होती हैं और लोअर पार्ट में जो है वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये लेयर है हमारे पास। अब थ्रू दीज ओपनिंग, इस ओपनिंग के ज़रिए प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर इन्वायरमेंट, प्लांट्स जो होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। ईच स्टोमा इज स्लिट लाइक ओपनिंग, स्लिट मीन्स कि स्ट्रेट, सीधा, फ्लैट जो होता है। हर स्टोमा जो होता है वो एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जो कि दो स्पेशल सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम गार्ड सेल कहते हैं। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोफिल होगा तभी तो ये गैसेस एक्सचेंज होंगी। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स मीन्स कि जो गार्ड सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब ये जो गार्ड सेल होते हैं वो अंदर से थिकर होते हैं, मीन्स के थोड़े से मोटे होते हैं। अगर हम बात करें आउटर सेल वॉल की, मीन्स के गार्ड सेल के आउटर सेल वॉल की, तो वो इलास्टिक होता है और थिनर होता है। याद रखिएगा कि इनर पार्ट जो होता है वो थिकर होता है और आउटर जो पार्ट होता है वो हमारे पास इलास्टिक और थिनर होता है। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अब जो स्टोमेटा का ओपनिंग, खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, गार्ड सेल की टर्जिडिटी, मीन्स के फूलना। जब पानी जो है वो वैक्यूल के अंदर फिल हो जाता है तभी जो है वो हमारे पास गार्ड सेल या स्टोमा ओपन होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टोमेटा किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। अब ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है क्या दिन के टाइम पे। द एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स कॉजेस इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। Thus, stomata are open and the process of taking of carbon dioxide and the giving out of oxygen begin until it becomes dark. Photosynthesis solutes होते हैं, मिनरल्स होते हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास फोटोसिंथेसिस सॉल्यूट्स में। अब ये क्या होता है कि जब ये किससे फोटोसिंथेसिस सॉल्यूट्स जो होते हैं वो जमा कैसे होते हैं, ये हमारे गार्ड सेल की टर्जिडिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ये जो है वो सॉल्यूट्स जो है वो हमारे जमा होते हैं गार्ड सेल के अंदर, स्टोमा के अंदर, ठीक है। थस स्टोमा आर ओपन, जब स्टोमा ओपन हो जाता है, क्यों, कैसे ओपन होता है, जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो हमारे पास स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और फिर प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है, गैसेस एक्सचेंज का, और वो गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है अंदर और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है जब तक कि डार्क, रात ना हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो दिन के टाइम होता है। हमारे पास लाइट लगेगी, फूड बनेगा, स्टोमेटा ओपन होगा एंड देन जो वाटर फिल हुआ है वो बाहर निकलेगा। वैसे ही जो स्टोमेटा होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज है, लेकिन अगर बात करें तो जब ओपन हो जाता है तो उसके अंदर वो एवापोरेशन या फिर ट्रांसपैरेशन के लिए वो प्रोसेस परफॉर्म होता है और फिर उसी स्टोमा, उसी ओपनिंग के ज़रिए से वो लाइट को ट्रैप करता है। अब नीचे यहाँ पे हमारे पास ये लीफ का एक पार्ट दिया गया है, इसमें ये जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, कट करके यहाँ हमें बताया गया है कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये जो साइड है हमारे पास ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, ये साइड ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। मैंने बताया कि ये मीन्स कि ये नीचे की लेयर है, ये ऊपर की लेयर है, और बीच में हमें बताया गया है पैलिसेड क्लोरोफिल, और ये दोनों एक सेल्स हैं, स्पंजी मेसोफिल, सॉफ्ट जो तो हैं वो मेसोफिल सेल्स हैं। अब ये जो पैलिसेड क्लोरोफिल होता है ये यहाँ पे जो है वो हमारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर पैलिसेड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये जो साइड होता है वो स्पंजी मेसोफिल का होता है, मीन्स के इनके मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं यहाँ पर। वैसे ही स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन हमें बताया गया है कि यहाँ पे पैलिसेड होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है स्पंजी मेसोफिल का। अब यहाँ नीचे हमें बताया गया ये स्टोमा है, ये भी स्टोमा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा रहा है, और यहीं ओपन है ये वाला साइड, ये साइड ओपन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वाटर वेपर्स भी यहाँ से बाहर निकलेंगे, वाटर एवापोरेट होगा, ट्रांसपैरेशन जो है वो नीचे होती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाते हैं, तभी जो है वो
हम कहते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपैरेशन नीचे ही होती है, ऊपर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास वीन है जिसके में वाटर एंटर हो रहा है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यहीं पर यहाँ सिर्फ एक ही स्टोमा नहीं होता, बहुत सारे स्टोमा होते हैं, 1200 बहुत सारे, एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे नीचे लोअर एपिडर्मिस में स्टोमा पाए जाते हैं, तभी हम कहते हैं गैस एक्सचेंज होती है, ज़्यादातर ट्रांसपैरेशन होती है, और लाइट ट्रिप भी यहीं से ही की जाती है। अब हम बात करें कि स्टोमा की शेप की, तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज्ड है और यहाँ पे ये ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज है, मीन्स कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ये 2 गार्ड सेल हैं, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। ये वैक्यूल है जिसके अंदर फूड बनता है, या फिर इसके अंदर जो है वो वाटर फिल होता है। ठीक है, जब वाटर फिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, तो फिर यहाँ से ये गैसेज एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इन होंगे और कुछ जो है वो इस तरह से बाहर जाएंगी, और फिर यहाँ से लाइट ट्रैप भी करता है, और फिर यहीं से वाटर जो है वो बाहर जाता है और ट्रांसपैरेशन होती है। यहाँ पे ये गार्ड सेल है और ये सेल वॉल है। हमने बात की कि जो सेल वॉल है बाहर की, इससे ये थिनर होती है, मीन्स के इलास्टिक होती है, और जो इंटरनल होती है वो थिकर होती है। ठीक है, गार्ड सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। अब ये अगर बात करें यहाँ से बाहर की, तो बाहर जो है वो हमारे पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद होता, क्योंकि वो सिर्फ अंदर होता है गार्ड सेल के। तो यही जो स्टोमा होते हैं यहाँ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारे पास गैसेज एक्सचेंज का टॉपिक। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।